शांति। बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि दान पुण्य मनुष्य जीवन में बहुत जरूरी है, हर एक को करना चाहिए। और सभी सज्जन व्यक्ति इस चीज का प्रयास करते हैं कि समय समय पर उनसे कुछ दान पुण्य होता रहे। परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके हाथों से भी कराने का भाव रहता है। घर में जब बच्चा जन्म लेता है तब भी कहते हैं कि आज हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ है तो कुछ दान पुण्य करें। या कोई पढ़ाई में अच्छा जिसको अंक मिले हैं, कोई डिवीज़न मिली है, कोई पोजीशन मिली है, तो भी कहते हैं कि कुछ दान पुण्य करना चाहिए। या कोई पर्व आता है, कोई उत्सव आता है, तब भी कहते हैं कि आज के दिन कुछ दान पुण्य करें। बच्चे की शादी होती है, घर में बहू आती है, तब भी कहते हैं दान पुण्य करें। तो जन्म से लेकर हम विभिन्न तरीके से दान पुण्य करते रहते हैं। तो दान तो करते हैं, पर क्या जो हम दान करते हैं उसमें हमेशा सदा हमारा पुण्य जमा होता है? क्योंकि हम यही सोचते हैं कि जो हमने दान किया उससे हमारा पुण्य जमा हुआ, पर क्या हर बार का दान हमारे पुण्य में जाता है? या दान को ही पुण्य समझें, या दान से पुण्य कुछ अलग है? कई बार ऐसा होता है, हमारे घर पर दरवाजे पर कोई भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए आया, तो हमने उसको कुछ सामान दान किया, या अन्न दान किया, या फिर आटा दान किया, या हम रोटी भी दान कर देते हैं। खाते नहीं है आजकल भिक्षुक, तो दे दो, तो हम सोचते हैं कि चलो दे दिया हमने। पर कई बार हमने देखा है, ये पाया है जीवन में, आप भी सब देखते होंगे ये सारी चीजें। तो जो हमने दान किया उस दान का लेने वाले ने कहाँ इस्तेमाल किया? हम कपड़ा भी दान कर देते हैं, आके वो कहेंगे कि कपड़ा दे दो, या फिर कुछ अनाज दो, या पैसे दो, इस तरह की चीजें। पर कितनी बार ऐसे देखा है कि हम कई बार खाना दे देते हैं, रोटी दे देते हैं, और वो जो भिखारी लेने के लिए आया है उसने पूरे शहर से आज कितनी रोटियां इकट्ठी की होंगी, और वो जाकर के बेच देते हैं। और बेचकर जो धन अर्जित करते हैं उससे वो जुआ खेल रहे हैं, या वो शराब पी रहे हैं, या कुछ और गलत कृत्य कर रहे हैं। हमने तो दान किया, लेकिन हमारे दान दी हुई वस्तु का इस्तेमाल किस कृत्य में हुआ, किस कर्म में हुआ, उससे क्या कार्य किया गया? अगर उससे कुछ धर्मार्थ कार्य हुआ तो मेरा जरूर पुण्य जमा हुआ। पर हमारी दी हुई वस्तु का लेने वाले ने इस्तेमाल कुछ गलत कर्मों में किया, व्यसनों में किया, गलत संगति में किया, तो बजाय कि पुण्य के हम और ही पाप के भागी बने। क्योंकि उसने वो जो कर्म किया वो पाप कर्म किया, वो खराब कर्म किया, गलत कर्म किया, जिसकी भागीदार इनडायरेक्ट रूप में हम भी बन गए। तो जरूरी नहीं है कि हम जो दान कर रहे हैं उसमें हमारा हमेशा ही पुण्य जमा हो। पुण्य भी होता है, ये नहीं कहेंगे कि दान से पुण्य जमा नहीं होता, पर हमने जो दान दिया लेने वाले ने वो कहाँ इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये है कि पुण्य कोई और चीज है, दान अलग चीज है। दान से पुण्य मिल सकता है, पर हर दान से पुण्य नहीं मिलता है। तो पुण्य क्या है? दान तो हुआ, किसी को हमने कुछ रुपया दे दिया, किसी को हमने अन्न दे दिया, किसी को हमने वस्त्र दे दिया, या किसी को हमने कोई मकान बना के दे दिया, किसी को हमने किसी जरूरत पर जिस चीज की उसको आवश्यकता है वो उसको दे दी, और वो दान में दे दी। उसकी मुझे वापस लेने की इच्छा नहीं है। हम ये सोचे कि ईश्वर अर्थ हमने इस फला व्यक्ति को दी, ये हुआ दान। लेकिन पुण्य क्या है? और क्या बिना दान के भी पुण्य किया जा सकता है? किसी को हमने पैसा देना, या वस्त्र देना, या अनाज देना, इसके अलावा भी पुण्य बड़ी छोटी छोटी चीजों से हम जमा कर सकते हैं।
सबसे पहले एक छोटी सी चीज है पुण्य, बहुत छोटा सा कर्म है। कोई बुजुर्ग महिला है, वो कहीं सत्संग से आ रही है, अभी कुछ दिन पहले का अनुभव है। वो सत्संग से कहीं से निकली थी बाहर और उस पर चला नहीं जा रहा था। 80-85 साल की वो महिला है, वो चल पाने में सक्षम नहीं थी। कोई राहगीर ने उसको कहा, अम्मा कहाँ जाओगी? और उसने अपने वाहन पर उस माता जी को बिठा लिया और पूछा, माता जी आप कहाँ, आपका घर है? और उसको घर छोड़ के आ गई। उस माता की, उस बुजुर्ग महिला के दिल से कितनी दुआएं निकली और कितने दिन तक वो बुजुर्ग महिला उस व्यक्ति को याद करती रही, उसको दुआएं आशीर्वाद देती रही। कोई गिर गया रास्ते में और आप जा रहे थे वहां से और आपने उसको उठाया और व्यवस्थित बिठाया, उसको कुछ जरूरत थी पानी की, वो आपने दी। ये पुण्य होता है। जो जरूरतमंद की जब हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं किसी भी रीति से, जरूरी नहीं है कि धन से करें, किसी भी तरह से। कोई प्यासा है, उसको बहुत तेज प्यास लग रही है और आपके साथ सफर कर रहा है, उसके पास पानी नहीं है, अचानक प्यास की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और आपने अपनी बोतल से उसको पानी दे दिया। उसकी इच्छा थी आपकी बोतल को देख के, और बिना कहे ही आपने, भाई आप इसमें से पानी पी लीजिए। जो उसने पानी पिया, उसके अंदर की जो तृप्ति उसको हुई, ये हमने पुण्य जमा कर दिया। कोई भूखा है और भूख से तड़फ रहा है, आपने उसको भोजन खिलाया, ये पुण्य जमा हुआ, क्योंकि वो यूज हुआ, सही जगह यूज हुआ। कई बार ऐसा होता है कि अचानक, मान लीजिए हमारे मोहल्ले में किसी की अचानक तबीयत इतनी खराब हो गई और घर में अचानक से पैसा नहीं है, उस दिन बैंक भी खुली नहीं है, और बिना पैसे के वो हॉस्पिटल कैसे लेके जाए? प्राथमिक हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने कहा इनको तो बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ और इनकी कुछ ऑपरेशन या जो भी बड़े हॉस्पिटल में, उसके लिए पैसा चाहिए ज़्यादा। तो उस समय पर अगर आपने आगे होकर के उसकी मदद की, बाद में हिसाब तो बाद में हो जाता है, लेकिन उस समय पर उसको क्योंकि ज़रूरत थी, बिना पैसे के वो ऑपरेशन के लिए एडमिट नहीं हो सकता था, और आपने उस समय पर आपके पास जो थी बिना सोचे समझे और उसको मदद किया आपने, और जाकर के उसने तुरंत पैसा जमा किया और मरीज अस्पताल में एडमिट हो गया और उसका जो इलाज था प्रॉपर रीति से उसका इलाज उस समय हो गया, उसके दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी। ये है पुण्य। हम अपने बड़े हमारे माता पिता हैं घर में, उन्होंने हमसे कोई बात कही और हमने बड़े प्यार से उस बात को, उनकी बात को रखा और उसको माना, उनके दिल से कितनी दुआएं निकलती है। ये है पुण्य। सुबह उठ के हम अपने माता पिता का हालचाल पूछते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी राजी खुशी पूछते हैं, घर निकलने से पहले उनसे मिल करके जाते हैं, घर में जब वापस लौटते हैं तो उनका वापस सारे दिन का हालचाल पूछते हैं। ये पुण्य है, ये सूक्ष्म दुआएं हैं जो हम कमा सकते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आसपास ही इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें हम पुण्य जमा कर सकते, जिससे दूसरा व्यक्ति स्वतः दिल से आपके लिए दुआ दे, दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकले, दिल से आपके लिए खुश रहो, आगे बढ़ो के दिल से निकले, ये पुण्य है। तो जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज आप करें तभी पुण्य कमा सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों में हम पुण्य कमा सकते हैं। पर दान अलग है और पुण्य अलग है। दान और पुण्य दोनों एक नहीं है। हाँ, दान से भी पुण्य मिलता है, पर पुण्य जरूरी नहीं आपके पास धन हो तभी आप पुण्य कमाएं। पुण्य आप अपने कर्मों से भी कमा सकते हैं, अपने व्यवहार से, अपनी आदतों से, सहयोग की भावना से, इससे भी आप पुण्य कमा सकते हैं, जिससे दूसरों को राहत मिले, जिससे दूसरों का जीवन आपकी वजह से सरल हो जाए, आपकी वजह से, आपके सहयोग से, आपके थोड़े से मदद से दूसरों को आराम मिले, इससे पुण्य मिलता है। और वो पुण्य हमें भी सुकून देता है और दूसरों की दुआएं लेने का हमको अधिकारी बनाता है, पात्र बनाता है। तो इसलिए दान और पुण्य, हम यही समझ लेते कि हमने दान किया तो पुण्य किया, जरूरी नहीं है। पुण्य भी मिलता है पर जरूरी नहीं है कि आपने दान किया वो आपके पुण्य के खाते में गया।
दान से भी पाप हो जाता है, पर पुण्य हमेशा पुण्य है, वो हमेशा हमारे लिए सुखद और श्रेष्ठ हमारा भविष्य बनाता है। ये है दान और पुण्य का भेद, क्योंकि हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमने वहाँ दान किया, हमने वहाँ दान किया, हमने वहाँ दान किया तो हमारा पुण्य जमा होगा। पुण्य के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए, और जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। ओम शांति।